अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इवन एंड ओड फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन है कि अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन इफ f नेगेटिव x इज इक्वल टू एफ एक्स एंड ओड फंक्शन इफ f नेगेटिव x इज इक्वल टू नेगेटिव एफ एक्स। मतलब जब हम x को नेगेटिव x से रिप्लेस करते हैं तो अगर हमारा आंसर ओरिजिनल फंक्शन आ जाए जो कि हमें आंसर क्वेश्चन में गिवन होता है तो हमारा फंक्शन इवन फंक्शन होता है। और अगर हम x को नेगेटिव x से रिप्लेस करें और हमारे पास आंसर में नेगेटिव कॉमन आ जाए और रिमेनिंग फंक्शन हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन हो तो ऐसा फंक्शन ओड फंक्शन कहलाता है। नाउ अब इसके रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं और उससे इसकी ज़्यादा समझ आएगी। नाउ अकॉर्डिंग टू आवर टॉपिक इवन एंड ओड फंक्शन, अब हम क्वेश्चंस कुछ करेंगे एक्सरसाइज 1.1 से उसके रिलेटेड। जैसा कि मैंने पहले कॉन्सेप्ट सारा दे दिया है तो अब हम क्वेश्चंस में देखेंगे वैल्यूज़ पुट करके। तो अगर तो हमारे आंसर में नेगेटिव आ जाए कॉमन तो हम उसे कहते हैं कि ओड फंक्शन है, और अगर हमारा एज इट इज़ क्वेश्चन ही हमारे आंसर में आ जाए तो हम कहते हैं इवन फंक्शन है। तो अगर यहाँ पे मैं -1 रिप्लेस करूँ एक्स से तो मेरे आंसर जो है वो वही रहेगा जो मेरा क्वेश्चन था, क्योंकि कोई वेरिएबल नहीं है और मैं वैल्यूज़ पुट करके भी मेरे क्वेश्चन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ऐसे फंक्शंस को हम इवन फंक्शन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 48 है। यहाँ पे जब मैं पुट करूँगी या कह लो कि रिप्लेस करना है एक्स को बाय नेगेटिव एक्स, तो ओड इसकी पावर है, इसका मतलब इस पर असर कोई नहीं होना और ये नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू नहीं होगी तो ये नेगेटिव रह जाएगी। तो यहाँ से अगर मैं नेगेटिव कॉमन लूँ तो 1/x आ जाएगा, यहाँ पर x 5 भी आएगा। तो यहाँ पे देखो कि नेगेटिव कॉमन आ गया है, नेगेटिव कॉमन आ गया और बाकी जो चीज़ बची है वो मेरे पास मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन है। तो इसका मतलब f नेगेटिव x इज इक्वल टू आ गया नेगेटिव ऑफ एफ एक्स। तो ऐसा फंक्शन हमारे पास होगा ओड फंक्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49, सेम एज इट इज़ रिप्लेस किया है नेगेटिव एक्स से एक्स को। तो यहाँ पे उसकी जगह नेगेटिव एक्स पुट किया तो ये जो इवन इसकी पावर थी वो उसे पॉजिटिव बना देगी। तो x² + 1, देखें नेगेटिव एक्स भी पुट करने से ओरिजिनल वैल्यू आ गई। इसका मतलब ये है कि ये हमारा फंक्शन है इवन फंक्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50, यहाँ पर हमने इसकी जगह रिप्लेस किया नेगेटिव एक्स को। तो जब हमने वैल्यू पुट की तो हमने देखा कि यहाँ पर ये तो वैसी वैल्यू आ गई बट यहाँ पे इसके साथ नेगेटिव आ गया। अब अगर हम कोशिश करें कि इसमें से नेगेटिव को कॉमन ले लें तो x² प्लस नेगेटिव x² बन जाना प्लस x आ जाएगा, बट हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उससे ये डिफरेंट हो गया। ठीक है, तो ये कॉमन लेने से ऐसे तो ये इवन नहीं बना तो हमने सोचा चलो नेगेटिव कॉमन ले लें, क्या पता ओड हो ये। तो नेगेटिव कॉमन लेने से हमारा जो क्वेश्चन है वो टोटली चेंज हो गया। तो इसका मतलब है ये ना तो इवन है ना तो ओड है। यहाँ पे हमने लिख देना है नदर इवन नोर ओड। ऐसे फंक्शन को हम ना तो इवन ना तो ओड कह सकते हैं। तो आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, यहाँ पे भी एक्स को नेगेटिव एक्स से रिप्लेस किया। देन यहाँ पे देखा कि हमने ओड इसकी थी पावर तो उसने इसके नेगेटिव को पॉजिटिव नहीं करना तो वो एज इट इज़ आ जाएगा। देन यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव एक्स। अब यहाँ से अगर हम नेगेटिव कॉमन ले लें तो ये बन जाना है x³ + x। तो अब देखें नेगेटिव के अलावा बाकी जो वैल्यू है वो मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन बन गया। तो इसकी जगह मैं ऐसे लिख सकती हूँ g ऑफ नेगेटिव एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव g(x). तो इसका आंसर नेगेटिव में आया, मतलब ये हमारा ओड फंक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 52 एज इट इज़ सेम वैसे ही है जैसे उसमें था कि हमने वैल्यू रिप्लेस किया है एक्स की नेगेटिव एक्स से। तो हमने यहाँ पे देखा कि नेगेटिव एक्स की इवन वैल्यू है तो वो वैसे ही आ जाएगा, और यहाँ पे भी नेगेटिव एक्स की इवन पावर है तो वो भी ऐसे ही आ जाएगा। सॉरी वैल्यू नहीं ये पावर है, तो उसके बाद -1 आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर फंक्शन एज इट इज़ मेरा ओरिजिनल आ गया जो मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ था। तो ये इज़ इक्वल टू किसके हो गया g ऑफ एक्स के। तो इसका मतलब ये कि नेगेटिव कॉमन नहीं है तो ये हमारा फंक्शन इवन फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 53, g ऑफ एक्स, इसमें x रिप्लेस करना है नेगेटिव एक्स है तो रिप्लेस किया तो इवन पावर ने उसे पॉजिटिव कर दिया। तो क्वेश्चन में कोई चेंजिंग नहीं है x को नेगेटिव x रिप्लेस करने से भी। तो ये इज़ इक्वल टू g ऑफ एक्स ही हो गया। तो ये भी हमारा फंक्शन क्या हुआ इवन।
क्वेश्चन 54, इसमें सेम वैसे ही सब में ही रिप्लेस करना है एक्स को नेगेटिव एक्स से। तो यहाँ पे जब रिप्लेस किया तो यहाँ पे ये पॉजिटिव हो गया और ये जो नेगेटिव ऊपर वाला था वो हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। जी ऑफ नेगेटिव एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव, कॉमन लिया तो एक्स ओवर एक्स स्क्वायर -1 आ गया। तो अब हमने देखा कि नेगेटिव बाहर कॉमन आ गया, तो बाकी जो फंक्शन बचा नेगेटिव के अलावा वो सारा जी ऑफ एक्स के इक्वल था। तो मैं इसकी जगह यहाँ पे पुट कर सकती हूँ जी ऑफ एक्स। तो इसका मतलब ये है कि नेगेटिव आंसर हमारा आया, तो ये हमारा फंक्शन ओड है। क्वेश्चन नंबर 55, इसमें भी ऐसे ही नेगेटिव को रिप्लेस किया, नेगेटिव टी को नेगेटिव टी से रिप्लेस किया, तो यहाँ पे वैल्यूज़ आ गई सेम एज इट इज़। तो इसमें से नेगेटिव कॉमन लिया तो हमारा जो फंक्शन है, पहले तो यहाँ पे हमें पता लगा कि ये इवन नहीं है क्योंकि फंक्शन में नेगेटिव आ गए, वही वाली ओरिजिनल वैल्यू नहीं आई, वरना सेकंड स्टेप में ही हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन आ जाता है। तो उसके बाद हमने कहा चलो ओड के लिए देख लें, तो नेगेटिव को कॉमन ले लिया। नेगेटिव को कॉमन लेने के बाद भी हमारा जो फंक्शन था टोटली चेंज हो गया, साइन चेंजिंग हो गई। तो ये ना तो फिर इवन हुआ और ना तो ओड हुआ, तो हमने कह रहे हैं नेदर इवन नॉर ओड। क्वेश्चन नंबर 56, इसमें जब हमने टी को नेगेटिव टी से रिप्लेस किया तो मोड ने उसे पॉजिटिव कर देना है। मोड हमें नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू बना देता है। तो इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ ये वाला। तो ये हमारा क्या हो गया, ओरिजिनल फंक्शन। मतलब जब मैंने नेगेटिव टी भी पुट किया है तो मेरे पास इज इक्वल टू एच टी आ गया ओरिजिनल फंक्शन के। तो ये फंक्शन हमारे पास क्या हुआ, इवन। देन 57 में भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही करना है कि नेगेटिव टी पुट कर देना है टी की जगह। तो यहाँ पे इसे सॉल्व करना है, तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा तो 2t+1 आ जाएगा। उसके बाद इसमें से ये तो अब इवन नहीं है क्योंकि चेंजिंग हो गई। अब हमने करना है कि चलें इसे कॉमन लेकर देख ले, ओड बन रहा है। कॉमन लिया तो अंदर वाला साइन चेंज हो गया, चेंजिंग आ गई और ये फंक्शन ओरिजिनल नहीं आया, तो इसकी जगह मैं एच ऑफ टी नहीं पुट कर सकूँगी। तो ये ना तो इवन हुआ, एच ऑफ टी ना तो इवन है और ना ही ओड है, ठीक है, क्योंकि फंक्शन ही सारा चेंज हो गया, इवन तो था ही नहीं, ओड भी नहीं बनाइए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58, यहाँ पे भी हमने टी को नेगेटिव टी से रिप्लेस किया, तो हमारे पास जो मोड है वो पॉजिटिव वैल्यू दे देता है। मोड में नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाती है, तो उसे हमने पॉजिटिव ही लिख दिया। तो उसके बाद हमने देखा ये हमारे पास हमारा ओरिजिनल फंक्शन बन गया, तो इसकी जगह मैं पुट कर सकती हूँ एच ऑफ टी। तो ये हमारे पास हो गया इवन फंक्शन। इन शॉर्ट इवन और ऑड फंक्शन ये होता है कि जब हम अपने फंक्शन में कोई भी वैल्यू हो कि एक्स को रिप्लेस कर लें नेगेटिव एक्स से, एच को रिप्लेस कर लें नेगेटिव एच से, जी को रिप्लेस कर लें नेगेटिव जी से, जो भी वेरिएबल हमारे पास दिया हो समथिंग वैल्यू पुट करें, अगर तो हमारा ओरिजिनल फंक्शन ही आ जाए तो हम वो कहते हैं उसे इवन। बट अगर हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन के साथ माइनस आ जाए आंसर में तो हम उसे कहते हैं ओड। और अगर हमारे पास ना ये वाली सिचुएशन बने और ना ये वाली सिचुएशन बने तो हम कहते हैं नदर इवन नॉर ओड। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है इवन और ओड का, और उम्मीद है कि इसकी समझ आ गई होगी। ये थॉमस कैलकुलस बुक की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 47 to 58 हैं, और आई होप कि इसकी अच्छी समझ आ गई होगी। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।